राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। भाई जन्माष्टमी तो हमने सबने बहुत धूमधाम से बहुत हंसी खुशी मनाई। अब हमें अपने कान्हा जी की छठी मनानी है। जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वो तो छठी मनाएंगे ही मनाएंगे, लेकिन जो लोग सेवा नहीं भी करते हैं और अगर जन्माष्टमी करते हैं तो जन्माष्टमी जो भी करें वो छठी जरूर मनाएं, क्योंकि छठी जो है ना बहुत शुभ होता है, बहुत संपन्नता भरा दिन माना जाता है छठी को। तो छठी का जो पर्व है वो आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने घर में जरूर जरूर मनाएं। अब बात आती है कि छठी मनाएं कब, क्योंकि छठी को लेके इस वर्ष बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि छठी कब मनाई जाए। तो देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा पैदा होता है, उसके ठीक छठवें दिन छठी मनाई जाती है। इसी तरह से जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी जन्म लेते हैं और उसके ठीक छठे दिन हम छठी मनाते हैं। तो अब की बार कुछ लोगों ने 26 अगस्त के दिन जन्माष्टमी का व्रत किया है और कुछ लोगों ने 27 अगस्त के दिन जन्माष्टमी का व्रत किया है। तो जिन लोगों ने जब भी व्रत किया है वो उसके ठीक छठवें दिन छठी मनाएंगे। जिन लोगों ने 26 तारीख को व्रत किया है वो 31 अगस्त दिन शनिवार को छठी मनाएंगे। जिन लोगों ने 27 तारीख को व्रत किया है वो 1 सितंबर दिन रविवार को छठी मनाएंगे। तो ठीक छठवें दिन छठी मनाई जाती है। अब बहुत लोगों का सवाल है कि छठवें दिन तो शनिवार है, तो शनिवार को कुछ लोग कह रहे हैं इतवार को छठी नहीं मनाते, कुछ लोग कह रहे हैं शनिवार को छठी नहीं मनाते। तो भाई छठी छठवें दिन ही मनाई जाती है, उसमें कोई तिथि कोई वार जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो मैटर नहीं करता है। छठवें दिन छठी मनाई जाती है। तो भाई ये तो क्लियर हो गया है कि छठी कब मनानी है। जिस दिन जन्माष्टमी की है उसके ठीक छठवें दिन छठी मनाई जाती है। कोई वार कोई तिथि इसमें मैटर नहीं करता है, ठीक छठवें दिन छठी मनाई जाती है। ठीक है। तो जिन लोगों ने 26 को जन्माष्टमी की है वो 31 को मनाएंगे और जिन लोगों ने 27 को जन्माष्टमी की है वो 1 सितंबर को छठी मनाएंगे। अब बात आती है कि छठी का स्नान किस टाइम पे किया जाए। देखिए, छठी का जो पर्व है वो शाम के समय मनाया जाता है। शाम के समय मतलब 4 बजे के बाद आप कभी भी मना सकते हैं इस पर्व को। और स्नान हमें कब कराना है? स्नान आप सुबह ही करा सकते हैं। सुबह का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह 5 बजे लड्डू गोपाल जी को नहला दें। सुबह का मतलब आप 10-11 बजे तक आराम से लड्डू गोपाल जी को दूध से नहला दीजिएगा। सुबह हमें लड्डू गोपाल जी को उसी तरह जगाना है जैसे रोजाना जगाते थे, उसी तरह हमें दूध पिलाना है जैसे रोजाना दूध पिलाते थे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को थोड़ा लेट स्नान कराएंगे, यानी 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक आप स्नान करा दीजिएगा। 12 बजे से पहले पहले हम लोग स्नान करा देते हैं बच्चे को, क्योंकि उसके बाद जब दोपहर ढल जाते हैं ना उसके बाद बच्चे को स्नान नहीं कराया जाता है। तो आप 12 बजे से पहले पहले स्नान करा दीजिए लड्डू गोपाल जी को। एक ही बार स्नान करा दीजिए। सुबह जब स्नान कराएंगे 9-10 बजे के आसपास, तभी आप दूध में डुबकी लगवा दें और उसी टाइम पर आप स्नान करा दें। श्रृंगार नई पोशाक जो है वो भी आपको उसी टाइम पे पहनानी है। श्रृंगार आप चाहे तो शाम को कर सकते हैं या आप उसी टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है ना। और 2 बार नहलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप 1 बार ही नहला दीजिएगा, क्योंकि छोटा स्वरूप है तो आप बार बार बच्चे को नहीं नहलाते हैं। तो 1 बार ही आप नहला दीजिएगा। और ध्यान रखिए, फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दूध नहीं लेना है। दूध अगर आपने फ्रिज में रख भी दिया है तो उसके कुछ देर बाहर रखें, नॉर्मल टेम्परेचर पर उसे आने दें। उसके बाद आपको उसमें लड्डू गोपाल जी की डुबकी लगवानी है। सुबह 10-11 बजे के आसपास हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को नॉर्मल भोग लगा देना है, जैसे आप रोजाना भोग लगाते थे। माखन मिश्री ड्राई फ्रूट जिस भी चीज का आप भोग लगाना चाहते हैं दिन में आप वो भोग लगा दीजिएगा। उसके बाद फिर हम छठी के भोग की तैयारी कर लेते हैं। तो दिन में आप आराम से छठी के लिए भोग बनाइए। कढ़ी चावल, खिचड़ी, हलवा पूरी, जो भी पकवान आप बनाना चाहते हैं वो पकवान आप बनाइएगा। कढ़ी चावल का भोग मुख्य रूप से बनाया जाता है, तो कढ़ी चावल आप जरूर बनाइएगा। फिर शाम के टाइम 4 बजे के बाद जब हम छठी पूजन करते हैं तो 4 बजे के बाद फिर लड्डू गोपाल जी की पूजा करके धूप दीप से पूजा करेंगे, काजल बनाएंगे, काजल डाल देंगे लड्डू गोपाल जी को, कढ़ी चावल का भोग लगा देंगे लड्डू गोपाल जी को। रात को उनकी नज़र जरूर उतारनी है, क्योंकि पहली बार बच्चा नया कपड़ा पहनता है ना तो उस पर नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो फिर हम लड्डू गोपाल जी की नज़र उतार देंगे। इस तरह से डिटेल वीडियो आया हुआ है चैनल पे कि आपको पूजा कैसे करनी है, वो आप एक बार देख लेना। और ये सवाल भी बार बार पूछा जा रहा है कि जिस दूध में हमने लड्डू गोपाल जी को डुबकी लगवाई है उस दूध का क्या करना है। देखिए, बहुत लोगों ने तो कमेंट किया है कि आपका तो सारा दूध खराब हो गया, आपने तो दूध खराब कर दिया, डुबकी लगवा दी। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान जिस दूध में डुबकी लगाते हैं वो तो प्रसाद बन जाता है। जिस दूध में आप डुबकी लगवाएंगे उस दूध की आप खीर बना के सब में बांट सकते हैं। आप घर में बच्चों को वो दूध पिला सकते हैं। चाय पानी के लिए आप दूध यूज कर सकते हैं। उस दूध का भोग आपको भगवान को नहीं लगाना, बाकी आप घर में कैसे भी उस दूध को यूज कर सकते हैं।
दूध खराब नहीं हुआ है, दूध तो प्रसाद बन गया और ज़्यादा अच्छा हो गया है दूध, ठीक है ना। तो आप उस दूध को अपने घर में यूज कर सकते हैं। इसके बाद सवाल पूछा जा रहा है कि क्या शाम को ही छठी करनी जरूरी है, हम सुबह छठी नहीं कर सकते, या कुछ लोग जॉब करते हैं तो वो पूछ रहे हैं कि क्या हम सुबह छठी कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे जो छठी का पर्व है शाम के टाइम का मनाया जाता है, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं या कोई भी मजबूरी है आपकी तो आप सुबह के टाइम भी छठी मना सकते हैं। वैसे 12-1 बजे के बाद किसी भी टाइम आप छठी मना सकते हैं, और अगर जॉब करते हैं तो सुबह भी आप छठी मना सकते हैं। फिर कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमारे घर में छठी नहीं होती है तो हम क्या करें, कैसे छठी मनाएं। तो भाई बहुत से घर ऐसे होते हैं जिनमें कुछ चीज़ों के लिए आन लग जाते हैं, मतलब कुछ जो रीति रिवाज है वो नहीं किए जाते हैं, उनका कोई कारण होता है। तो अगर आपके यहाँ पर भी छठी नहीं की जाती है तो फिर आप धूप दीप जला के पूजा ना करें, आप लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहना दें और कढ़ी चावल का भोग लगा दें। इतना आप जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आपके यहाँ पे आन है तो फिर आप लड्डू गोपाल जी की धूप दीप से पूजा नहीं करना, क्योंकि हर घर की कुछ परंपराएं होती हैं, और अगर कोई त्योहार बंद किया जाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। कुछ लोगों का सवाल है कि चंद्रमा तो निकलेंगे ही नहीं, चंद्रमा तो दिखाई ही नहीं दे रहे, तो फिर हम अर्घ कैसे दें। तो भाई अर्घ आप शाम के समय क्योंकि पूजा कर रहे हैं इसलिए चंद्रमा को अर्घ देना शुभ माना जाता है। तो चंद्रमा तो निकलेंगे, पर जो बादल हैं इनकी वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप आकाश की तरफ मुख करके, चंद्रमा जिस दिशा में उदय होते हैं उस तरफ मुख करके अर्घ दे सकते हैं। चंद्रमा तो निकले हुए हैं, बस बादलों की वजह से हमें नहीं दिखते हैं। और इसके बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि छठी का व्रत करना है क्या। तो नहीं भाई, छठी को एक पर्व की तरह मनाया जाता है, एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। छठी का व्रत नहीं किया जाता है। इसमें खूब अच्छा सा पकवान बना के भगवान को भोग लगाया जाता है, भंडारे भंडारे खिलाए जाते हैं। तो छठी के दिन व्रत करना जरूरी नहीं है। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपका श्रद्धा हो उस हिसाब से आप सेवा करते हैं, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। बाकी कोई अनिवार्य नहीं है, छठी का कोई व्रत वगैरह किया नहीं जाता है। इस लोगों ने पूछा कि उनके कान्हा जी बहुत बड़े हैं तो दूध में डुबकी लगवाने में उन्हें मतलब थोड़ी प्रॉब्लम है, वो नहीं लगवा पाएंगे दूध में डुबकी, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो अगर आपके लड्डू गोपाल जी थोड़े बड़े हैं या किसी और कारण से आप दूध में डुबकी नहीं लगवा पाते हैं तो आप दूध से स्नान करा दीजिएगा। छठी के दिन दूध से स्नान कराना महत्वपूर्ण होता है, इसी को छठी का दूध कहते हैं। और जिस दूध में आप स्नान कराएंगे वो इधर उधर नहीं डालना है, उसको घर में यूज करना है। प्रसाद के रूप में आप सभी को पिला सकते हैं वो, या आप उसकी खीर वगैरह बना के भी बांट सकते हैं। मतलब वो जो दूध है वो यूज होना चाहिए। और कुछ लोगों का सवाल है कि जो नजरिए पहनाते हैं छठी के दिन, वो तो हमने जन्माष्टमी के दिन ही पहना दिए, अब हम क्या करें। या हमारे लड्डू गोपाल जी ने पहले से नजरिए पहने हुए हैं तो हम उनका क्या करें। तो भाई अगर आपके लड्डू गोपाल जी ने नजरिए पहने हुए हैं तो आप वही नजरिए साफ करके अपने लड्डू गोपाल जी को दोबारा पहना सकते हैं। ड्रेस नई लाना जरूरी है, ड्रेस का न्यू होना जरूरी है। तो ड्रेस आप नई पहनाइएगा उस दिन, नजरिए आप जो पहले से नजरिए हैं उनको साफ करके पहना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो ज्वेलरी है लड्डू गोपाल जी की, वो भी आप जो पहले से ज्वेलरी है वही ज्वेलरी साफ करके पहना सकते हैं। सिर्फ लड्डू गोपाल जी की जो पोशाक है वो हमें नई लेके आनी है, ठीक है। और काजल जरूर लगाना है लड्डू गोपाल जी को, लेकिन मार्केट का बना हुआ काजल नहीं लगाना है। आपको जो दिया आप जलाएंगे उसी पे, जैसे बच्चे के लिए काजल बनाते हैं ना, ऐसे चमचा ऐसे करके और फिर थोड़ा सा चिकना हाथ लगा के उसी काजल को लगा देते हैं, तो वही काजल आपको लड्डू गोपाल जी को लगाना है। और जो काजल बच जाएगा वो घर में सबकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो सबको वो काजल आप लगा दीजिएगा। इसके साथ ही लड्डू गोपाल जी को छठी के दिन आपको झूला जरूर झुलाना है। और छठी का स्नान कैसे कराना है, झूला कैसे झुलाना है, पूजा कैसे करें, उसका तो डिटेल वीडियो आपको मिल ही गया, आपने वो देख ही लिया है। अगर नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिएगा। और बहुत धूमधाम से, बहुत प्रेम से लड्डू गोपाल जी की छठी मनाइएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और लड्डू गोपाल जी की छठी आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। ये छठी आपके घर में संपन्नता लेके आए, खुशहाली लेके आए, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।